गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। सर आज हम लोग मिनिमा मैक्सिमा का सेकंड पड़ाव करेंगे, है ना। आप लोग को लास्ट क्लास में मिनिमा मैक्सिमा बताया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। सिंपल सिंपल आपको बताया गया था और होम असाइनमेंट भी दिया गया। एक बच्चा ने होम असाइनमेंट भेजा, बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। बाकी लोग अगर होम असाइनमेंट नहीं किए हो तो वो ट्राई करके, है ना, उसको मेरे पास भेजना, मैं देख। कोई कुछ कह रहा, बोलो। ये सर सब हाँ, कर लियो तो बहुत अच्छी बात है ना। मेरे पास भेज दोगे तो मुझे पता रहेगा कि हाँ आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी किए हैं ना टिल नाउ, कुछ इस तरह की चीजें किए हैं। ए साइन थीटा प्लस बी टाइप की चीज, या फिर ए कॉस थीटा प्लस बी टाइप, ये ना सिर्फ किए है। या फिर इसमें जो कन्वर्ट किया जा सकता, वो सारी चीजें हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें कुछ नया करने वाले हैं, है ना। हमारा आज का फोकस होगा पहला फोकस है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दोनों मिल करके आ जाए और अगर कोई कांस्टेंट नंबर रहे तो कैसे करना है। दूसरा फोकस है अगर इनकी क्वाड्रेटिक आ जाए, समथिंग लाइक ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस सी टाइप की चीज, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहला पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे एक एक वर्ड्स को, और वीडियो को, है ना, दोबारा जरूर देख लेना रिवीजन के लिए। सो फर्स्ट पार्ट, जब हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी टाइप का नंबर एक्सप्रेशन हो, है ना, इसकी मिनिमम मैक्सिमम हम लोग करेंगे। देखो कैसे करना होता है इसमें ऐसा नहीं है। देखो जो नहीं हो सकता पहले मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में वही सारी चीजें आती है कि साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर दिए, कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर दिए और कम हो जाए। जैसे ये आपका 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यूजुअली हमें क्या दिखता है, अगर मैं इसकी मैक्सिमम की बात करूं, है ना, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, आप लोग का क्या गेस है? व्हाट इज मैक्स वैल्यू, है ना, व्हाट इज मीन वैल्यू। शिदजा तो लगता है पढ़ के आई है, बहुत अच्छा। इसको गेसिंग नहीं कहते हैं शिदजा,
हाँ अंकित बताएगा इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा। यूजुअली क्या सोचते हैं लोग कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, है ना। मैक्स वैल्यू हम लोग पहला गेस अगर करना होता है तो 3 करते हैं, और इसमें मीन वैल्यू में इसको मिनिमम बना देते हैं, इसको मिनिमम बना देते हैं, और बोलते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा आपका -3। कुछ ऐसे ही काम करते हो तुम लोग, है ना। और जो नहीं करता है वो अलग है। बहुत बढ़िया। तो ये जो गैसेस है अपने, ये बिल्कुल रॉन्ग गेस है। जब भी दो क्वांटिटी आपके यहाँ अलग अलग क्वांटिटी है तो दोनों को मैक्स बना करके ऐड करना, ये कई बार गलत रिजल्ट देता है। जैसे इसका मैक्सिमम 2 है, इसका मैक्सिमम 1 है, दोनों को ऐड करके 3 लिख दिए, तो ये गलत है इस केस में। कुछ केस में सही भी हो सकता है। इसमें मिनिमम भी जो फाइंड कर रहे हैं वो मिनिमम भी गड़बड़ है, ठीक है, बट कुछ केस में सही हो सकता है। सो व्हाट इज राइट अप्रोच, व्हाट इज राइट अप्रोच? सो राइट अप्रोच क्या है? मैं जनरल लिख रहा हूं, ठीक है, वैसे मैं फार्मूला भी लिख सकता हूं, उससे काम तुम लोग का चल ही जाएगा। मान लेते हैं कि ये एफ ऑफ थीटा है, मतलब थीटा चेंज करेंगे तो एफ का वैल्यू चेंज होता जाएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर ले, कॉमन कर ले, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा मिल जाएगा ना। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम ओवर रूट करना है, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम ओवर रूट करना। इससे क्या फायदा होता है हमें, है ना। ऐसे तो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई पड़ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इससे बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा है देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, चलो इसमें लेते हैं। जिसका एक साइड जो है ए हो और दूसरी साइड बी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जिसका एक साइड ए हो और दूसरी साइड बी। अगर मैं नामकरण कर देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो क्या आप बता सकते हैं कॉस बी का वैल्यू क्या होगा? कॉस बी का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल में? और साइन बी, कॉस बी और साइन बी की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं कॉस बी की बात करता हूं, है ना, आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है? ये है हाइपोटेनियस कितना है इसका? ये राइट ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, थर्ड साइड हम क्या फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और ये थर्ड साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट ओवर ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए अपॉन, बहुत बढ़िया, शांत लो,
है ना, a अपॉन रूट ओवर ऐसा हो जाएगा। और अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो ये हो जाएगा b अपॉन, है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन के साथ चले, सोनू फिर से रिकनेक्ट कर लो। अगर हम लोग इस ट्रायंगल और इस एंगल के मुताबिक चले यहां पर, तो एफ थीटा, अब हमारा एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, देखिए रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस बी, है ना, ये टर्म आपका क्या हो गया, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस बी हो गया, तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा कॉस बी प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया साइन बी, साइन बी इंटू कॉस थीटा, बराबर। क्या ये फॉर्मूला पर दिखाई पड़ रहा है, है ना, ये आपका कॉस साइन थीटा प्लस बी का फार्मूला पे दिखाई पड़ रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी, यहाँ पे बी जो आया है ये एक पर्टिकुलर एंगल है, ये एक पर्टिकुलर एंगल मतलब नोन एंगल है, नोन एंगल, और ये पार्ट आपका कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या है, थीटा है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। क्या वैल्यू होगा इसका मिनिमम मैक्सिमम, वन एंड माइनस वन, है ना, जैसे साइन थीटा बिहेव करता वैसे ही कुछ एंगल ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा आपका माइनस वन। इसका मतलब एफ थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore max value of a sin theta plus b cos theta root over a square plus b square, है ना, दिस क्वांटिटी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वन, वन इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू दैट वैल्यू, सो यही मिल जाएगा। और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये मिल जाएगा ए बी कॉस थीटा, निगेटिव में ये रिजल्ट की तरह याद कर लेना, मेमोराइज दिस थिंग।
ठीक है, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हो। इतना तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नोबडी, है ना। अब प्रैक्टिस करते हैं इस पे, अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो एक और चीज थोड़ी सी और, एक बार इसको देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं ना। हो सकता है कि तुम लोग जब खुद से करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, फिर कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने बी एंगल को फोकस किया है। अगर हम लोग सी एंगल को फोकस करते, ए एंगल को, सी को तो फोकस नहीं कर सकते हैं, अगर हम ए को फोकस करते तो हम लोग लिख सकते थे साइन ए इक्वल टू ए अपॉन एक बार में एक ही एंगल को फोकस करना है, या तो ए को फोकस करो या बी को फोकस करो, और कॉस से क्या हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अगर देखोगे तो इसकी जगह पर आपका देखो क्या बन रहा है, साइन ए बन रहा है ना, साइन ए इंटू साइन थीटा, और इनकी जगह पर क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस थीटा। इसका मतलब इस बार ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो साइन में नहीं होगा, सिंगल कोसाइन टर्म में हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस बी बोल सकते हो, है ना, कॉस थीटा माइनस बी में चेंज होगा अगर इस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कॉस थीटा प्लस बी लिखो, थीटा माइनस बी लिखो, मैक्स मीन उतना ही होता है ना। सो आंसर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड निगेटिव रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप अपने मन से लेना है श्रावणी, ये स्टेप अपने मन से करना है, ठीक है। हमने जो कॉमन किया है ये अपने, है ना, रेंज फाइंड करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए कॉमन किया गया। समझ में आया? यस सर। आइए इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। Write maximum and minimum value of A. 2 cos theta minus sin theta B. Sin theta plus cos theta sin 2 theta plus 3/2 cos 2 थीटा, इसको 4 कर लो। थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मिनिमम मैक्सिमम आप लोग सॉल्व करिए।
फर्स्ट वाला तो देख करके हो जाना चाहिए। पांच मिनट का समय है। कौन सा रिजल्ट आ गया? 91%। 91 दिया, बड़ी बन गया। मजाक कर रहे जाओ, ज्यादा चाहिए तो क्या काफी कर जो दिया उसी परीक्षा हुआ ना देगा ना, नहीं ना तब ठीक है। कुछ नहीं हुआ था, एक ही दिन लेवल का जीतने दे रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम गए थे और लेवल का एग्जाम देने गए, और स्टूडेंट ने उसको 94 दे दिया। इसका वो है दो हाथ ब्रिटिश से, नहीं ब्रिटिश से नहीं था। तो हम लोग स्कूल से बहुत काम कर दिया है बहुत बच्चे को, मतलब अच्छा वो काम कर दिया, हम कहे कि इनको कैसे दे दिया, हम बच गए। और देने वाला तो दिया ही अच्छा। चलो बहुत अच्छा हुआ, 90 से क्रॉस हो। बहुत अच्छा शांतनु। इसका जीपीटी एप्लीकेशन तुम्हारा सबसे वीक रिवीजन किसमें? इसी को बुकिंग का क्वेश्चन लेना कल कल नहीं, तो तैयार कर लो इसको, पहले से लिखिए। कहाँ पर जहाँ आइटम होगा सब करने वाला ये सब देखते हैं। बहुत अच्छा शांतनु। बिल्कुल श्रावणी। बहुत अच्छा क्षितिजा। वेरी गुड आशीष। बहुत अच्छा शांतनु।
सर स्क्रीन ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा शिक्षा, वेल अटेम्प्ट। Shravani, can I go back to the last slide? बिल्कुल आशीष। Last question is most difficult one. एक मिनट और है ना, फिर डिस्कस कर लेंगे। क्षितिजा, तुम्हारा लास्ट का पार्ट करेक्ट नहीं है। डी वाला पार्ट, उसको करेक्ट कर दो। है ना, वी शुड डिस्कस नाउ, ताकि हम लोग आगे के न्यूमेरिकल पर भी फोकस कर पाए। देखिए, फर्स्ट वन की बात अगर करते हैं, cos थीटा, वैसे फर्क नहीं पड़ गया तो तुम लोग को पता चल गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग को रूट ओवर करना है और कोएफिशिएंट cos थीटा और साइन थीटा का, तो ये हो गया तुम्हारा 2 स्क्वायर और ये हो गया 1 स्क्वायर, मतलब ये √5 बन रहा है। सो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, √5, और इसका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव लगा देना। मतलब करना क्या है कि cos थीटा के कोएफिशिएंट और sin थीटा कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, और उसमें रूट लगा देंगे, वही मैक्स और मीन हो जाता है। बी की अगर बात मैं करता हूं, यहाँ पे सिंपली है sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे अगर स्क्वायर का सम ओवर रूट करते हैं तो sin थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर अगेन cos का, तो √2 आ गया। इसलिए मैक्स क्या हो जाएगा, √2, और मीन
माइनस। अगर हम सी पार्ट को देखें, इसमें है साइन 2 थीटा 3/4 कॉस 2 थीटा। 1/4 कॉमन कर सकते हो ना, ये बन जाएगा 4 साइन 2 थीटा। हालांकि वैसे भी काम कर सकते हो, मैं थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका जो है कांस्टेंट है, इसका न्यूमरेटर ही वेरी कर रहा। अगर हम इस पार्ट को मैक्सिमम बना ले और मिनिमम बना ले, है ना, तो पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। सो 2 थीटा को मैंने बताया था कि हर जगह पे 2 थीटा रहेगा तो उसको x बना देना है ना, या मन मेंटली कर लेना है। तो यहाँ पे समथिंग लाइक 4 साइन x प्लस 3 कॉस x बन गया। तब तो इसका मैक्स क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से रिलेटेड, 5 से रिलेटेड। हम लोग बोलेंगे कि मैक्स कितना हो गया, 5 मीन -5। तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम कितना हम बोलेंगे, 5/4 ना, और मीन कितना बोलेंगे, -5/4। क्लियर है जी, श्रावणी क्लियर है? यस सर। नम्रता, मैं जिसको आवाज लगा रहा हूँ वो है कि नहीं है? नहीं है। रोहित क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आई लास्ट वन करते हैं, डी। डी मोस्ट डिफिकल्ट है। नहीं शांतनु, देखो डी आपका था 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म लॉस्ट हो गया है। हम लोग इसको ना, वी कैनॉट कंपेयर राइट नाउ with a sin theta प्लस b cos थीटा। ये वैलिड तभी है जब ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप साइन cos थीटा की बात करते हो तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3 sin थीटा हो गया। सो कोएफिशिएंट भी थीटा पे डिपेंड कर रहा हो, वैसा नहीं चाहिए हम अपने को, ठीक है। या अगर साइन थीटा ही लेते हो तो इसका कोएफिशिएंट 3 cos थीटा हो गया, तो वैसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए छोटा सा एक स्टेप लेंगे, है ना, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 3/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1/2 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो आप लोग पहचानते हो ना, साइन 2 थीटा की फार्मूला है। ये है आपका
1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना, ये तो सब लोग पहचानता है। अब देखो क्या हो रहा, साइन 2 थीटा को एक जगह पे कर लो, कॉस 2 थीटा को एक जगह पे कर लो, और प्लस हाफ को अलग कर लो। वेरिएबल कौन सा पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, और यही पार्ट जो है मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड करेगा, है ना, कितना ऊपर तक जाएगा कितना नीचे तक। ये तो कांस्टेंट है, ये तो सारे वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ ऐड होने का काम कर रहा है ना, मतलब थीटा चेंज होगा तभी मिनिमम मैक्सिमम बनेगा, हाफ से नहीं मतलब। अब देखो तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, this form actually can be compared with a sin theta plus b cos theta। थीटा की जगह पे 2 थीटा आ गया, और तो कुछ है नहीं नया, है ना, लेकिन जितना भी कोएफिशिएंट है 3/2 और 1/2, ये क्या है, ये बिल्कुल, है ना, थीटा इंडिपेंडेंट है। अब आप फार्मूला लगा सकते हो। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, 3/2 साइन 2 थीटा 1/2 कॉस 2 थीटा, अगर इसकी मैक्स की बात मैं करूं तो ये हो जाएगा 3/2 की होल स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर, है ना। और अगर मीन की मैं बात करूं तो सेम चीज निगेटिव साइन के साथ आएगी, बराबर, लेकिन हाफ कहाँ जाएगा, हाफ को लाना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना, बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं। हाफ हाफ को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मैक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ प्लस रूट ओवर वॉट एवर इज इनसाइड रूट। और मीन वैल्यू होगा कांस्टेंट पार्ट माइनस मिनिमम पार्ट। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, √2 को रूट से बाहर करके आप बाहर में लिख सकते हो 2, मतलब 1 माइनस √10 1 प्लस √10, इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 प्लस √10 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस √10 डिवाइडेड बाई, इस तरह से काम करनी है, ठीक है। याद रहे साइन थीटा कॉस थीटा साथ में जब भी दिखाई पड़ रहा हो तो ज्यादा चांस है साइन 2 थीटा में कन्वर्ट होने का उसका, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे एक और छोटी सी न्यूमेरिकल में लिख रहा हूं, है ना, उसको केवल ट्राई कर तुम लोग। साइन थीटा प्लस π/3 प्लस कॉस थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम बताना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में, और तब फार्मूला लगा। तीन मिनट का वक्त है तुम्हारे पास।
थोड़ी और कोशिश कर लो। शिदजा, आपको 11:30 बजे हम निकल लीजिए। फिर खाई तो बाबू कौन दूधा नहीं पिला और खोखे उखे फिर और कोशिश करो शिदजा। आइए देखिए, शांतनु हुआ √2 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √3। ये काफी सिंपल लग रहा, हो सकता पॉसिबली यू आर राइट। आइए देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इस फार्मूला को ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos π/3 which is half, cos theta into sin π/3 √3/2 प्लस cos। अब देखिए cos थीटा, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, sin थीटा का कोएफिशिएंट हाफ आ रहा है और cos थीटा का कोएफिशिएंट
√3/2 प्लस 1r। अब फार्मूला लगा सकते हैं, इसलिए मैक्स क्या होगा 1/2 का स्क्वायर √3/2 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई आउट करना होगा। ये हो गया आपका 1/4, वैसे कॉमन कर सकते हो 4 1/4, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 प्लस 4 प्लस 4√3 मिलेगा डिवाइडेड बाय 4, और 4 कॉमन कर लो तो देखो क्या क्या मिल रहा है आपको। 4 प्लस 4 8, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, 1/2 बाहर कर लेते हैं, और ये √2 प्लस √3 हो गया, है ना, 2 प्लस √3 हो गया। और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर बाहर, तो 4 प्लस 2√3, नीचे में आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया √3 प्लस 2√, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मेन चीज है यहां तक करना, सिंप्लीफिकेशन तो आप सीख ही लोगे ना। फॉरमोस्ट स्टेप क्या है आपका, ये है आपने ब्रेक किया साइन थीटा प्लस π/3 को, और साइन थीटा कॉस थीटा जनरेट किए, सारे कॉस थीटा को एक साथ, सारे साइन थीटा को एक साथ, तो ये स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसमें फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, मतलब कहाँ पे फार्मूला लगानी है उस स्टेज तक पहुंचना है, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा वो तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही पता चलता है। तो आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √3 प्लस 1 2√2, मतलब सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ये सब प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम था सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, फिर आपका ये प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, है ना। तो कोई भी चीजें अगर हम पढ़ते हैं तो उससे सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस तो जरूर होता है। अब हम लोग दूसरे टाइप पर चलेंगे, है ना। अब हम लोग दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पर चलेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक, लेकिन आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़े नहीं हो, उसमें ज्यादा डिटेल बताना सही नहीं है, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो क्वाड्रेटिक में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना कि समझ में नहीं आया है, क्वाड्रेटिक में दोबारा ही आने वाला, और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्वाड्रेटिक ही होगा। जो सेकेंड पॉइंट हम लोग किए थे वही सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और प्लस c। इसको कैसे करना है, स्क्वायर था ना यहाँ पे, ठीक है। इनको किस तरह से क्या अप्रोच है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना। पहला स्टेप हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज कांस्टेंट या जितने भी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना,
सो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस थीटा और प्लस सी प्लस ए आ गया। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायर कंप्लीटिंग। माइनस ए कॉमन कर लेंगे तो ये मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई ए कॉस थीटा मिल गया। कांस्टेंट टर्म को छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग करना, उसी के प्रोसेस में लगे हुए हम लोग। ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया -2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू बी बाई 2 लिखेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बी बाई ए बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो बी बाई ए बनेगा और इंटू कॉस थीटा। ये 2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, इसके आउटलुक को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं उसी क्वांटिटी को लिख रहा हूँ, उसकी है ना, उसकी आउटलुक को बदल दिया मैंने। अब हम देखेंगे कि ये जो है एक्स स्क्वायर है, ये -2 टाइम्स एक्स वाई है, तो प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए अपने को। तो वाई स्क्वायर मतलब बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और माइनस भी तो करना पड़ेगा, मैथ में हम लोग ऐसे ही रेंडमली थोड़े ना ऐड करते हैं, उसके लिए मैनेज करना पड़ता है ना। सी प्लस ए, मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप ये सब पर फोकस नहीं करो कि इतना गंदा जा रहा है ना। अब देखो क्या हो गया, -a, ये हो गया आपका cos थीटा माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर। देखिए कहां से कहां तक -b/2a का होल स्क्वायर बन गया। अगर हम इतने पार्ट पे फोकस करते हैं तो ये cos थीटा माइनस b/2a का होल स्क्वायर बन गया है। और निगेटिव वाला टर्म ये स्टिल अवेलेबल है, तो ऐसा करते हैं इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड और बी स्क्वायर बाई 4a इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका 4a, ए स्क्वायर से कैंसिल 4a बन जाएगा, प्लस सी प्लस ए आ जाएगा। अब हमको फोकस जो नेक्स्ट स्टेप पे करना होगा वो इस पार्ट पे करना होगा। अगर हम इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर ले तो काम चल जाएगा। ठीक है, सो इसमें क्या क्या स्टेप्स हुआ कि मेक अ क्वाड्रेटिक ऑफ इधर साइन थीटा और कॉस थीटा, मेक क्वाड्रेटिक ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। दूसरा ये है स्क्वायर कंप्लीटिंग, और तीसरा ये है कि स्क्वायर टर्म का मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन स्क्वायर टर्म्स। क्लियर, इनका मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन। तो फिर हम लोग उसी पड़ाव पर आ चुके हैं
है ना, कि बेसिकली स्क्वायर टर्म का मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। सो लेट्स प्रैक्टिस द थर्ड पॉइंट। चूंकि आप फर्स्ट पॉइंट कर सकते हो, सेकंड पॉइंट कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर थर्ड पॉइंट। जैसे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा आ जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बोलते हैं? 1, मिनिमम इज 0। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये थ्योरी भी समझ सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्स 1 लेना है, मीन 0 लेना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अच्छे एग्जांपल पर। ये सिंपल हो गया ना, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स भी माने जाते हैं। टू साइन थीटा -1 का स्क्वायर, 2 साइन थीटा -1 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई आउट करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो क्या स्ट्रक्चर है। तुम लोग को सिंपल में एकदम बना देता हूं, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल। ये आपका a साइन थीटा प्लस b है मान लो, और इसका स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम बनाना है। और मैं मान रहा हूं कि a और b दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव भी रहेगा तो पॉजिटिव बना देना, ठीक है। a b बोथ आर पॉजिटिव। अब देखो क्या है पहला केस, जब a आपका b से बड़ा है, तब आपका a साइन थीटा प्लस b का होल स्क्वायर का मैक्स वैल्यू हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और मीन वैल्यू हो जाएगा 0। केस सेकेंड, मैं सबका एग्जांपल भी लूंगा। अगर a लेस देन b होता है, बट दोनों क्वांटिटी आपके ग्रेटर देन 0 है, तब आपका a साइन थीटा प्लस b का होल स्क्वायर का मैक्स वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा, a जो है b से छोटा है, इसमें भी मैक्स वैल्यू आपका क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और मीन वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 नहीं होगा, इस बार होगा a माइनस या b माइनस a का होल स्क्वायर। इट इज नॉट 0। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ना, जैसे ये चीज आ गया 2 साइन थीटा -1 की स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, इसको +1 कंसीडर करूंगा, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा कि ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है 2 साइन थीटा +1 से। कैसे है वो अभी सवाल नहीं है, ये चीज समझो। ये जो है इक्विवेलेंट है 2 साइन थीटा +1 से। अब देखो a बड़ा है या b बड़ा है? a बड़ा है ना, यहाँ पे a का वैल्यू आपका 2 है और b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया।
सो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन बी। तब मैक्स वैल्यू कितना बोलेंगे, 2 + 1 का होल स्क्वायर। जब साइन थीटा 1 हो जाएगा तो 2 + 1 दिखाई पड़ेगा, तो ये हो गया 9। और मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अगर हम उल्टा लेते हैं, साइन थीटा -2 की स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है साइन थीटा +2 की स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ए 1 है, बी 2 है, ए इज लेस देन बी। इस केस में मैक्स कितना हो जाएगा, स्टिल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 9। मीन हमने कितना बोला, बी माइनस ए, मतलब 2 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये बस 2 केस आपको याद रखना, ठीक है, बस आपको 2 केस याद रखना है मीन मैक्स में, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। साइन थीटा की जगह पर कॉस थीटा भी आएगा, कॉस 2 थीटा भी आएगा, सबके लिए यही फंडा है ना। मैं क्या क्या बताया हूं, हम लोग अपने स्ट्रक्चर को ए साइन थीटा प्लस बी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम दोनों केस में सेम ही होता है, बट मिनिमम एक केस में 0 है और एक केस में b - a हो जाता है। जब a बड़ा है तो 0, जब b बड़ा है तो b - a। देखिए अप्रोच लगा करके, थ्री साइन थीटा +4 की स्क्वायर, ये सिर्फ स्क्वायर में ही वैलिड है, मैक्स और मीन बतानी है। सामने फिर से रिकनेक्ट हो जाओ। वीडियो जरूर देखेंगे बाकी बच्चे जिनको भी आवाज ब्रेक हो रही है ना, ये सारी चीजें जिनके साथ समस्या, स्क्रीन नहीं आ रही है, वो वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे। देखिए कोशिश करिए मैक्स मीन।
शांतनु बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बहुत अच्छा क्षितिजा, वेरी गुड। और हाँ पूरा करेक्ट है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा श्रावणी।
सेकेंड में कैलकुलेशन मिस्टेक है श्रावणी, √3 है वो। आइए देखिए, या किसी को समय चाहिए? मयूरी, आइए देखिए, ए साइन थीटा प्लस बी के फॉर्मेट का है। इस फॉर्मेट का है। अपने केस में ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 4, कौन बड़ा हुआ, ए या बी? यहाँ पे बी आपका ग्रेटर देन ए हो गया। श्रावणी स्टिल इनकरेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए जो है लेस देन बी है। ऐसे केस में मैक्स क्या होता है, स्टिल ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। मीन वैल्यू क्या होगा, बी माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब आपका हो गया 4 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड अगर हम करते हैं तो वो भी उसी फॉर्मेट का है, सिर्फ लिखा हुआ है 2 cos माइनस √3 होल स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू, चूंकि निगेटिव आ गया है तो हम इसको बोल देंगे दिस क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू 2 cos थीटा प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, बी का वैल्यू √3 हो गया, और आप देख सकते हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। जब ए आपका बी से बड़ा है तो इस केस में मैक्स क्या होता है, मैक्स तो सब में सेम ही होता है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 इंटू √3, 4√3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, 7 प्लस 4। मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा इस केस में आपका 0 है ना, चूंकि ये आपका ग्रेटर देन बी है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है, और होम असाइनमेंट में लिख देता हूं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 है ना, in chapter exercise 6 का क्वेश्चन नंबर 4
बिल्कुल 4 + 3 कितना हुआ 7 हो गया, और a + b का होल स्क्वायर है ना, तो ये भी तो टर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका ऑल पार्ट्स कर लेंगे, खास करके 1 तो करना ही है, अटेम्प्ट सारे करेंगे। 2 भी करना है डेफिनेटली, 3 भी करना है, 4 सिंप्लीफिकेशन करनी है, और 5th भी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 5 कंप्लीट, ठीक है। आपको अब इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो बच गए हैं, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। और भी होम असाइनमेंट में लिख देता हूं इनके अलावा। श्रावणी, वो तुम सेंड कर दो, है ना, मैं चेक करके दे दूंगा। इनके मैक्स मीन लिखना है, ठीक है। तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।